बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। हमने सोचा कि आपको ये बताते चलें कि इस वक्त द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ पीटीआई लीडर इमरान खान साहब। चीफ जस्टिस साहब ने ये हुक्म दिया है कि पार्टी के दो मेन लीडर्स जो हैं फवाद चौधरी और शिन मज़ारी जाएं और इमरान खान साहब से बात करें कि क्या वो सब पार्टीज़ के साथ बैठ के, यानी हुकूमत और अपोजिशन बैठ के 90 दिनों का जो मामला है, तारीख़ का मामला है, इलेक्शन की डेट का, प्रोविंशियल असम्बलीज़ की, क्या वो उस पर बात करने के लिए तैयार हैं या नहीं। और ज़ाहिर है हुकूमत पर भी इसका इन्हिसार है कि हुकूमत भी क्या करती, क्योंकि मामला जो है वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में और हुकूमत तो कह तो चुकी है कि वो चाहती है कि इलेक्शंस जो हैं वो सब एक ही वक्त में हों, जो प्रोविंशियल हैं और जो नेशनल असम्बली के इलेक्शंस हैं। बट बहरहाल इस वक्त जो हुक्म आया है इनकी तरफ से, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, और उन्होंने कहा 4 बजे फिर असम्बली जो बेंच है बैठेगा, 5 मेंबर बेंच, और वो फिर उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा जब सब पार्टी से मौक़िफ़ उनका आ जाएगा सामने कि क्या ये बैठ कर के पार्टीज़ डिसाइड करने पर तैयार हैं या नहीं। और बड़ी दिलचस्प बात थी, फवाद चौधरी ने ये भी कहा कि जी हम वी आर विलिंग टू गो टू द पार्लियामेंट और तरमीम कर सकते हैं, हम नहीं चाहते कि हर चीज़ ज़रूरी आए सुप्रीम कोर्ट में, और ये भी कि 90 दिनों से हट करके अगर कोई मियाद की बात हो जिस पे बेंच से ऑब्जर्वेशन आई जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से कि आप फिक्र ना करें, हम इस तरह की कोई होने नहीं देंगे, रीत डलने नहीं देंगे कि 90 दिनों से ज़्यादा हो में इलेक्शंस हो। और ये बात अहम है, ये अहम है बात कि इट सीम्स कि बेंच का एक ये रियलाइजेशन है कि 90 डेज़ आर इम्पोर्टेंट और आइन के दायरे कार में रहते हुए करना है, आइन के दायरे कार में रहते हुए करना है। ज़ाहिर है इस वक्त जो बड़ा सवाल है कि वो जो इदारे हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को मुहैया नहीं करने को कहा था कि जी हम नहीं आपको ना पैसे दे सकते हैं, ना नफरी दे सकते हैं, सिक्योरिटी दे सकते हैं, उनकी किस पॉइंट पे इनपुट लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। लेकिन क्लियरली ये भी बात सामने आ रही है कि अगर गवर्नर वगैरह डेट ना दें तो इलेक्शन कमीशन भी डेट दे सकती है। लेकिन फिल वक्त चीफ जस्टिस साहब ने ही बेसिकली द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट इन द ऑपोजिशन। बिल्कुल ठीक उन्होंने किया है, क्योंकि इस वक्त एक पेचीदा सिचुएशन थी। अभी हम सुन रहे थे, लोग कह रहे थे कि जी ये क्यों लेके गए और सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्यों उठाया मामला। ये सवाल है कि जी लाहौर हाई कोर्ट में था और उसको उधर बढ़ने देना चाहिए था, ये उठता है सवाल बार बार। लेकिन उससे बढ़ के जो कहा जा रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट हैज़ नो बिजनेस, इनको क्या ज़रूरत है, और ये ये तो गवर्नमेंट और पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। नहीं किया पार्लियामेंट ने, गवर्नमेंट ने, गवर्नर्स ने, इन्होंने जिन्होंने करना था उन्होंने नहीं किया। और प्रेसिडेंट साहब माजरत के साथ उनकी बात बनती नहीं थी, वो बीच में उन्होंने अपनी डेट दे दी, विच वॉज ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू बी टेकन सीरियसली। तो फिर इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने कदम उठाया वो ठीक कदम उठाया, और उसके पास चॉइस कोई नहीं थी कि अलावा इसके कि ये बात को उठाते। सुओ मोटो लिया, ठीक लिया, बिकॉज अगर आप डेड एंड पे ले जाएं सिचुएशन को पॉलिटिशियंस तो फिर यही होता है। उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कहना कि फुल कोर्ट वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ सेंस, यानी कि बेहतर होता। लेकिन ये भी याद रखें कि 2 जजेस के हवाले से, 2 ने तो रिक्यूज़ हो जाना था, अभी जैसे हुआ है रिक्यूज़, क्योंकि उन पर यानी कि उनके हवाले से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया था फ्रॉम द अपोजिशन पार्टीज। ये चारों ने मिलकर के लिख दिया था, तीनों पीडीएम ने, यानी कि पीपल्स पार्टी ने, पीएमएलएन ने और जेयूआई ने इन राइटिंग दिया था कि इनको रिक्यूज़ होना चाहिए, तो वो तो पे हट ही गए। उसके बाद जब वो हटे तो जस्टिस अथर मिनल्लाह को और दूसरे जज साहब को हटाना, ये चीफ जस्टिस साहब बेहतर समझते हैं क्यों उन्होंने किया। लेकिन ये अब ठीक है, और यानी जो पार्टीज़ हैं इसमें, उन्होंने तीनों ने एक्सेप्ट किया कि हम अपनी जो फुल कोर्ट की एप्लीकेशन है वो हम वापस लेते हैं, रिक्वेस्ट वापस लेते हैं, सबमिशन वापस लेते हैं, और ये जो 5 बेंच है यही इसको आगे लेके चलें। तो अच्छी बात है, ये बात ठीक है कि द मेन प्लेयर्स, द मेन स्टेक होल्डर्स वो अग्री किए हैं इस 5 बेंच पे। तो वो अब देखें कि क्या होता है। लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी मैच्योरिटी दिखानी है। पीटीआई को इमरान खान साहब ने बहुत वक्त गुजार दिया कह के कि डाकुओं से बात करूँ, नहीं डाकुओं से नहीं बात करूँगा जी, मैं इससे बात कर लूँगा, दहशत गर्दों से। बिल्कुल
ये दिस इज़ एब्सोल्युटली एंटी पॉलिटिकल, एंटी पीपल स्टांस, इससे कोई नहीं, एंटी सोल्यूशन स्टांस, एंटी पीपल इस हवाले से कि चीज़ें पेचीदा होती चली जाती हैं, डायलॉग ही से बात आगे बढ़ती है, डायलॉग ही से मामलात हल होते हैं। अगर आप दायरे कार में कानून के रहते हुए करें डायलॉग, डंडा उठा के क्या हासिल है? जो डंडा, सबसे बड़ा डंडा उठाने वाले थे पाकिस्तान में, उनको भी पता चल रहा है कि उनको डंडा उठा उठा के पाकिस्तान को कहाँ ला कर खड़ा किया है। और भी बहुत खराबियाँ हैं, लेकिन डंडा डजंट वर्क, इट हैजंट वर्कड इन पाकिस्तान थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री। ये आखिर में कहना चाहते हैं हम कि इससे हटके कि जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने बरहमी का जो इजहार किया बहुत सख्त तरीके से और बड़ी क्लैरिटी के साथ कि कोर्ट्स में जो केसेस लगते हैं और बेंचेस बनते हैं किस बुनियाद पे बनते हैं, वेयर आर द रूल्स, क्या रूल्स पर अमलदारी होती है, और केसेस कौन से पहले लगते हैं, कौन से बाद में लगते हैं, किस तरीके से लगते हैं, बहुत ही अहम और उम्दा सवाल उन्होंने उठाए। वन दैट वी होप कि जब ये चीफ जस्टिस बनेंगे इंशाल्लाह तो इसको सही तरीके से संभालेंगे। और ये बदकिस्मती से प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे इट रिफ्लेक्टेड वेरी बैडली। ऑनरेबल जज हैं वो, लेकिन इन्होंने बहुत सी सवाल उठा दिए कि जिस तरीके से, क्योंकि उनका बेंच जो था चेंज किया उनका और एक और ऑनरेबल जज का, तो ही ऑब्जेक्टेड। और जब ऑब्जेक्शन में रजिस्ट्रार को और डिप्टी रजिस्ट्रार को बुलाया तो उसमें से ये समझ आई कि ये जो प्रोसेस है केसेस लगाने का और बेंचेस बनाने का बहुत फॉल्टी है। तो खैर एनीवे आइडेंटिफाई हुआ प्रॉब्लम, तो होपफुली इसकी सोल्यूशन भी आएगी। लेकिन इस वक्त होल्ड ऑन टाइटली टू योर चेयर्स, फास्टन योर सीट बेल्ट्स। और देखें, अहम मामला है जो कि जिस पर आगे हमें लगता है कि 4 बजे कुछ अहम चीज़ें, और उम्मीद करते हैं कि सल्यूशन की तरफ मामला जाएंगे इलेक्शंस के हवाले से। हमारी तरफ से फिल वक्त इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आज ही फिर से। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।